You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तकून लना मानम मिन कुल्ली खौफ। कल जो हमारा उन्वान था वो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात ख़ानी के हवाले से था। उसी उन्वान को आगे बढ़ाते हुए एक दो अहादीस आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ। मैंने कल भी अर्ज़ की थी कि पूरे का पूरा कुरान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाख़ानी करता है। सहाबाए किराम में से जिसने भी चेहरा वद्दुहा देखा, उन्होंने देखकर अपने अपने अंदाज से नक्शा खींचा और सनाख़ानी की। हज़रत मूसा बिन उक़बा बयान करते हैं कि हज़रत काब बिन ज़ुहैर ये इस्लाम इन्होंने कबूल नहीं किया था, तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बारे में यानी घर के ख़िलाफ़ शायरी किया करते थे। एक तो काफिर था इब्ने ख़तल, जिसके बारे में हुक्म था कि ये काबतुल्लाह का गिलाफ भी अगर उसमें सहाबा ने बताया कि हुजूर गिलाफ़ काबा में छुप गया है, तो हुजूर ने फरमाया उसे वहाँ पर कत्ल कर दो, क्योंकि ये मेरे आले खाना के ऊपर ये हिज किया करता था, शायरी में गुस्ताखी किया करता था। यही हुक्म हज़रत काब बिन ज़ुहैर के बारे में भी हुजूर ने फरमाया। हज़रत सईद बिन मुसय्यब कहते हैं हज़रत काब बिन ज़ुहैर के बारे में जब ये हुक्म हुआ कि इब्ने ख़तल को कत्ल कर दिया गया है, तो अब तुम्हारे लिए भी ये हुक्म है। तो हज़रत काब बिन ज़ुहैर ने सहाबाए किराम जो उनको जानने वाले थे, कुछ उनसे पूछा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे कुर्ब में रहने वाले सहाबी कौन से हैं और नरम दिल कौन से हैं। उन्हें बताया गया कि जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो हैं ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नरम सहाबी हैं और कुर्बत में रहने वाले हैं। क्योंकि हज़रत काब बिन ज़ुहैर अगर बाहर आते तो जो ही किसी भी सहाबी ने उन्हें देखना था उन्हें कत्ल कर देना था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से जाके अर्ज़ करने लगे कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, आप मेरी मदद फरमाएं। जनाब अबू बकर पाक ने उन्हें छुपा कर, सहाबाए किराम से छुपा कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ की, हुजूर एक शख्स है वो आपके हाथ पर बैत करना चाहता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अक़दस बाहर निकाला और हज़रत काब बिन ज़ुहैर ने हाथ को हाथ में लिया, चूमा और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अब जो चेहरे पर पर्दा था, पर्दा फ़ौरन से उठाया और अर्ज़ करने लगे, हुजूर सारी ज़िंदगी हो गई है आपकी हिज करते हुए, मुझे माफ़ी नामा दे दें। हुजूर ने फरमाया तूने कलमा पढ़ा है, अल्लाह ताला ने तेरे सारे गुनाह माफ़ फरमा दिए। इन्होंने जो शेर पढ़ा था वो ये था, नुब्बितु अन्ना रसूलल्लाहि औ अदनी वल अफ़्वु इंद रसूलिल्लाहि मामूल इन्ना रसूल लनूर युस्तज़ाउ बिही मुहन्नदुन मिन सुयूफिल्लाहि मसलूल। इन्होंने ये शेर पढ़े कि मुझे खबर दी गई। हज़रत काब बिन ज़ुहैर ने नात पढ़ी, उसका तर्जुमा ये है, मुझे खबर दी गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे धमकी दी है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ अफ़्व दरगुज़र की ज़्यादा उम्मीद की जाती है। यानी मुझे धमकी मिली है, लेकिन मैंने कहा कि उनकी बारगाह में हाजिर होऊंगा, वहीं से मेरी जान बख्शी जाएगी। फिर उन्होंने आगे जुमला ये कहा, इन्ना रसूल लनूर युस्तज़ाउ बिही, कि बेशक रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नूर है जिसकी रोशनी हासिल की जाती है और आप कुफ्र व जुल्मत के अलमबरदारों के खिलाफ अल्लाह ताला की तेज दहार तलवारों में से एक अजीम तैगे आबदार हैं। ये शेर हज़रत काब बिन ज़ुहैर ने पढ़े, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर अपनी चादर हज़रत काब बिन ज़ुहैर को अता फरमाई। बाद में इस चादर को ख़रीदा गया और ख़रीदने के बाद जो जो खुलफा आगे चलते गए, जो भी मुतमक्किन होता था वो इस चादर को ओढ़ लेता था। इसी तरह
एक और साहबी हैं, उन्हें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर अता फरमाई थी। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ की थी हुजूर कि हमें ये चादर बेच दो। उन्होंने नहीं बेची थी। 18,000 दिरहम उसकी कीमत लगाई गई थी। तो उन्होंने कहा था मैं 18,000 दिरहम की नहीं, इससे भी ज़्यादा ले आओ तो नहीं बेचता, क्योंकि ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अता फरमाई है। तो यहाँ से ये चीज़ भी याद रखें कि ये कहा जाए ना कि कपड़े में कुछ नहीं रखा, तो ये बात किसी एक अपना तज्जिया होगा। कपड़े में अगर कुछ नहीं रखा होता तो नबी के सहाबा उसे 18,000 दिरहम में ना खरीद रहे होते। और कपड़े में अगर कुछ नहीं रखा होता तो यूसुफ के गम में जब याकूब की बिनाई चली गई थी तो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने कुर्ता आंखों पे रखा था तो बिनाई वापस आई थी। इसलिए कपड़े में बहुत कुछ रखा है, बस निस्बत का लिहाज रखना है कि वो किसका है, उसके साथ ताल्लुक किसका जुड़ा हुआ है। हजरत काब बिन मालिक, इनसे मरविया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से अर्ज किया कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने शेर के बारे में नाजिल किया कि बेशक मोमिन जो है अपनी तलवार और ज़ुबान दोनों के साथ जिहाद करता है। यानी कुछ मोमिन ऐसे हैं जो तलवार उठाकर इस्लाम का परचम बुलंद करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अपनी ज़बान से शायरी करके इस्लाम के लिए वो जिहाद करते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम है जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, गोया अल्फाज तुम इन कुफार की मुज़म्मत में कहते हो तो ये उनके लिए तीर बरसाने जैसे होते हैं। गोया ये तीर बरसाने जैसे होते हैं। बेशुमार सहाबा किराम ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अशार कहे। हज़रत उर्वा से रिवायत है, हकीम बिन हज़ाम, इन्होंने इस्लाम कबूल किया। ये तिजारत के लिए इस्लाम से पहले यमन तशरीफ़ ले गए। वहाँ उन्होंने एक हसीन लिबास ख़रीदा। ख़रीदने के बाद जब वो मदीना शरीफ वापस आए तो वो लिबास आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तोहफ़तन पेश किया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार फरमाया। हुज़ूर ने फरमाया आप मुशरिक का तोहफ़ा कबूल नहीं करते। हकीम बिन अज़ाम ने कहा मैं इसको बेचना चाहता हूँ। जब उन्होंने कहा ना बेचना चाहता हूँ, खूबसूरत लिबास था, हुज़ूर ने सहाबा से फरमाया खरीद लो, मेरे लिए खरीद लो। सहाबा किराम ने उसे खरीदा। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लिबास को पहन लिया। हज़रत हकीम बिन अज़ाम ने अब इस्लाम कबूल कर चुके थे। उन्होंने जब ये लिबास देखा बेसाख्ता वो कह उठे कि मैंने इस लिबास में आपसे ज़्यादा हसीन जचता हुआ इंसान किसी को नहीं देखा। उन्होंने जुमला कहा वो नात, मा यंजुरुल हुक्काम बिल हुक्म बादमा बदा वादिहुन जो गुर्रति व हजूल, के मैंने जब रोशन चमकते दमकते और गोरे मुखड़े वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं तो हुक्म लगाने वाले अपना मनसब भूल कर अपना हुक्म भूल जाते हैं, अपना मनसब भूल जाते हैं जब उनकी नज़र चेहराए वद्दुहा पर पड़ती है। तो गोया ये इस्लाम कबूल करने से पहले भी इनके अशार रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऐसे होते थे। तो नात खानी करना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अशार लिखना, ये कोई आम बात नहीं है। ये भी किसी किसी को अता होता है ये मनसब, और अल्लाह ताला जिसे पसंद करता है अपने नबी की सनाखानी के लिए चुन लेता है। तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हम सब को चलते फिरते उठते बैठते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करने, उनकी सनाखानी करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल